Assalamu alaikum and welcome to Unlock Pharma with Dr. Umair. As in previous lecture, we discussed in detail emulsions, types of emulsion and differences between oil in water and water in oil emulsion. Now, if we observe emulsion with naked eye, there is no basic difference, or we cannot easily differentiate between oil in water and water in oil emulsion, as both of these emulsion looked alike. So, how will we differentiate between these emulsion? For differentiating these emulsion, we use different identification tests. In this lecture, we will discuss these identification tests in detail. First one is dilution test. अब dilution test क्या है? Dilution test में हम क्या करते हैं कि हमारे पास emulsion मौजूद है, उसमें हम dilution करते हैं, उसमें हम water add करते हैं, dilute करते हैं उसको, सही है? अब observation हम करेंगे. Let's suppose we have two type of emulsion. One is water in oil emulsion and the second one is ऑयल इन वाटर emulsion. दो तरह के emulsion है हमारे पास. अब अगर हम इसमें क्या करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे, यहां पर भी हम डाइल्यूशन कर देंगे. अब डाइल्यूशन करने के बाद, वाटर ऐड करने के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे अपने emulsion को. अब emulsion 1 को देखें, ये 1 emulsion हो गया, ये emulsion 2 हो गया. emulsion 1 में जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन करने के बाद क्या होता है, हमारे पास क्या है कि वाटर इन ऑयल मींस दैट द कंटिन्यूअस फेज इज ऑयल. ऑयल इज कंटिन्यूअस फेज. वी नो दैट ऑयल इज इनकम्पेटिबल विथ वाटर. जब हम डाइल्यूशन करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, इसमें हमारे पास कंटिन्यूअस फेज क्या है, ऑयल है. तो इसके रिजल्ट में क्या होगी, जो emulsion है वो ब्रेकिंग होगी, ब्रेकिंग ऑफ emulsion. This breaking of emulsion shows that the emulsion which we are observing is actually water in oil emulsion. Now in emulsion 2, if we add water or we dilute emulsion 2, what will happen? Look, here the internal phase is oil, while the external phase or continuous phase is water. So water is continuous phase. Water is compatible with water. If we dilute this emulsion with water, what will happen? There will be no breaking of the emulsion. What will happen? No breaking of emulsion. So this stability of emulsion after the dilution shows that the emulsion is actually oil in water emulsion. Now the second one is conductivity test. We pass an electric current through an emulsion, and by this way we can identify either the emulsion is oil in water or water in oil emulsion. Assume these two types of emulsion. One is emulsion 1 and emulsion 2. Now we have to check the conductivity of these emulsion to identify whether the emulsion is water in oil or it is oil in water. We will connect दिस emulsion with electrode. जब हम इसमें इलेक्ट्रोड रखेंगे और उसको हम जाके एक बल्ब के साथ अटैच करेंगे, एक बल्ब उसके साथ अटैच होगा. अब emulsion 1 में जब हम इलेक्ट्रोड रखेंगे और करंट पास करेंगे, यहां पर हमने इलेक्ट्रोड रखेंगे, ये क्या है, इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोड जब रखेंगे उसको हम बल्ब के साथ कनेक्ट करेंगे. जब करंट पास होगा तो वो हमें शो करेगा कि आइदर बल्ब जल गया है या नहीं जला. तो उससे हम आइडेंटिफाई करेंगे emulsion हमारे पास ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है. तो emulsion 1 को देखें,
हमारे पास जब हम इसमें करंट पास करेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। ये बल्ब का न जलना हमें शो कर रहा है कि इमल्शन जो है वो है वाटर इन ऑयल, क्योंकि करंट पास होगा कंटिन्यूस फेज से, और यहां पर कंटिन्यूस फेज क्या है? ऑयल है। तो ऑयल इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब हम करंट पास करेंगे तो उसमें करंट पास नहीं होगा। जब करंट पास नहीं होगा तो ये हमें शो कर रहा है कि हमारे पास जो इमल्शन है वो वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन है। लेकिन अगर हम इमल्शन 2 को देखें और यहां पर हम इलेक्ट्रोड रख दें, एक इलेक्ट्रोड यहां पर और एक यहां पर, और इसको हम कनेक्ट करें यहां इस साइड पे बल्ब के साथ, बल्ब के साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे। जब बल्ब के साथ कनेक्ट करेंगे और करंट पास होगा, और अगर यहां पर बल्ब जल गया तो ये हमें क्या शो कर रहा है? ये हमें शो कर रहा है कि हमारे पास जो इमल्शन है वो ऑयल इन वाटर इमल्शन है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस फेस हमारे पास क्या है? वाटर है, एंड वी ऑल नो दैट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब करंट पास होगा, कंटिन्यूस फेस से करंट पास होगा, वो जाके बल्ब को जला देगा, और ये हमें शो करेगा कि हमारे पास जो इमल्शन है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हमारे पास ऑयल इन वाटर इमल्शन है। थर्ड वन इज डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट। डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट में हम क्या करते हैं? एक कलर लेते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल हो। सही है? वाटर, कौन सा कलर? हम वाटर सॉल्युबल डाई हम यूज करते हैं। अब हमारे पास दो इमल्शन है। सपोज ये एक इमल्शन है हमारे पास, सही है, ये कंटिन्यूस इंटरनल फेज है, जबकि बाहर क्या है? ये हमारे पास कंटिन्यूस फेज है, जबकि ये हमारे पास डिस्पर्स फेज है, डिस्पर्स फेज है। अब हम क्या करेंगे? इसमें डाई ऐड कर लेंगे। डाई की प्रॉपर्टी क्या है? कि इट इज वाटर सॉल्युबल। अब जब हम यहां पर डाई ऐड करेंगे तो ऑब्जर्वेशन के बाद जब हम इमल्शन को देखेंगे, अगर हमारे पास कंटिन्यूस फेज कलरफुल होगा, उसमें कलर आएगा। इफ the continuous if the continuous phase is colorful after adding the dye, this means that the emulsion is oil in water। क्योंकि डाई हमारे पास वाटर सॉल्युबल है और बाहर हमारे पास जो कंटिन्यूस फेज है वो वाटर है। तो इफ द कंटिन्यूस फेज इज कलरफुल आफ्टर एडिंग डाई, देन दिस इज ऑयल इन वाटर इमल्शन। सही है? लेकिन अगर हम दूसरे सिनेरियो में देखें, अगर इंटरनल फेज या डिस्पर्स फेज जो कि ड्रॉपलेट मौजूद है हमारे पास, अगर ये कलरफुल होगा, ये कलर लेगा, हम इसको जब माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, और अगर इंटरनल फेज हमारे पास कलरफुल होगा, दिस मींस दैट द इमल्शन इज वाटर इन ऑयल इमल्शन। क्योंकि हमारे पास डाई जो है वो वाटर सॉल्युबल है, इंटरनल फेज हमारे पास वाटर है, तो कलर जाके वाटर में मिक्स होगा, सॉल्युबलाइज होगा, तो इंटरनल फेज हमारे पास कलरफुल होगा। तो इस तरह हम सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल कलर डाई जो हम यूज करते हैं, वाटर सॉल्युबल डाई, तो उससे भी हम इमल्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास इमल्शन वाटर इन ऑयल है या ऑयल इन वाटर है। एंड द लास्ट वन इज डायरेक्शन ऑफ क्रीमिंग। व्हाट इज क्रीमिंग? क्रीमिंग इज एक्चुअली the sedimentation इमल्शन में हमारे पास जब सेडिमेंटेशन होती है तो उसको हम कहते हैं क्रीमिंग। अब
इसके जरिए हम आइडेंटिफिकेशन किस तरह करेंगे हमारे पास जो इमल्शन बन रहा है वो ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है। देयर इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटी ऑफ ऑयल एंड वाटर। अब जो क्रीमिंग होगी वो या अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मोमेंट जो क्रीमिंग की हो रही है, जो इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास इमल्शन क्या है। सही है। अब अगर हमारे पास क्रीमिंग अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, इफ द क्रीमिंग इज अपवर्ड डायरेक्शन, डेंसिटी लो है, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास जो इमल्शन है वो हमारे पास है ऑयल इन वाटर। सही है। क्रीमिंग हमारे पास ऊपर आ रही है। अब अगर क्रीमिंग नीचे की तरफ जा रही है तो हम कहते हैं वाटर इन ऑयल इमल्शन। सो बाय दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द इमल्शन टाइप कि हमारे पास क्रीमिंग की डायरेक्शन किस साइड पे है, कहां पर हमारे पास क्रीमिंग हो रही है, या डाउनवर्ड हो रही है या अपवर्ड हो रही है। So this was all about the identification test of emulsion. If you want to take a screenshot, you may take it from the board. For more videos, subscribe Unlock Pharma with Dr. Umair. Thank you.